ये मान्यता है कि इसमें शिव का वर्णन है, रुद्र का वर्णन है। किसी भी व्यक्ति के अथवा वस्तु के एक से अधिक नाम जब हों तो उनमें से उसका मुख्य नाम तो एक है, और जो अतिरिक्त नाम होते हैं वह उसके किसी गुण को लेकर के रखे जाते हैं। परमेश्वर के अनेक नाम हैं, किंतु महर्षि सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि उसका निज नाम ओम है, अर्थात परमेश्वर का मुख्य नाम ओम है। किंतु उसके अतिरिक्त जो उस परमेश्वर के नाम हैं वो उसके किसी एक गुण की चर्चा करते हैं, परमेश्वर की किसी एक विशेषता का प्रतिपादन करते हैं। और जब भक्त को, स्तोता को अथवा ऋषि को किसी एक गुण का दर्शन हो और उसे लगे कि इसमें तो यही महत्वपूर्ण गुण है, तो वह उसे उसी नाम से पुकारता है। इसी प्रकार से परमेश्वर के अनेक नामों में एक नाम रुद्र भी है। और रुद्र किस लिए कहा? ऋतम द्रावयतीति सतः, रौतीति सतः। परमेश्वर करता क्या है? परमेश्वर द्रवित कर देता है। कितना ही कठोर से कठोर व्यक्ति हो, किंतु जब ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार उसे उसके कर्मों का फल मिलता है तो बड़े से बड़ा कठोर व्यक्ति भी रोना प्रारंभ कर देता है, रोने लगता है। क्यों रोना प्रारंभ कर देता है? कि जितनी कठोरता की, जितने दंड की उसने कल्पना नहीं की थी, उसने ये विचार नहीं किया था कि मेरे इस कार्य का परिणाम इतना भारी हो सकता है। आज उसे लगता है कि वो उसे सह नहीं सकता। जो बोझा उस पर पड़ रहा, उस बोझे को उठाने में वो समर्थ नहीं है, तो वो रोना प्रारंभ कर देता है। किंतु जब वो दूसरों को मार रहा था, दूसरों की हत्याएं कर रहा था, दूसरों को पीड़ित कर रहा था, तब उसके मन में कभी ये विचार नहीं था कि इसका ये परिणाम हो सकता है। तो वह जो ईश्वर है, परमेश्वर है, जब अपनी व्यवस्था से दंड देता है तो सामने वाला रोने लगता है। तो इसलिए कहा ऋतम द्रावयतीति, रुद्र है रौतीति सतः, रोने लगता है व्यक्ति, खूब रोता है, खूब रुला देता है। किंतु क्या परमेश्वर रुलाता ही है? नहीं नहीं, परमेश्वर कल्याण करने वाला है। वह जो उसे दंड प्रदान कर रहा है वो दंड भी उसके भले के लिए है, उसके कल्याण के लिए है। यदि उसे दंड नहीं मिलेगा तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम होगा कि वो और भी अपराध की ओर प्रवृत्त होता चला जाएगा। एक इतिहास की घटना है, अब क्योंकि वो पुरानी घटना है, वो कितनी सत्य है कितनी नहीं, किंतु प्रचलित है। एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम सुल्ताना डाकू था, और सुल्ताना डाकू सारे उत्तरी भारत में डाके डालता था, और बनारस तक डाके डालने के बाद आकर के एक नजीबाबाद से आगे किला बना हुआ है जिसे कहते हैं कि नजीबुद्दौला ने बनाया था, और उसी के कारण से उस शहर का नाम नजीबाबाद पड़ा हुआ है, जो बिजनौर से थोड़ा सा आगे जाकर के पहाड़ की तरफ को है। वहाँ उसका किला बना हुआ है। उस क्षेत्र में उसकी प्रसिद्धि है, उसे नजीबुद्दौला का किला कोई नहीं कहता। सब ये कहते हैं कि ये सुल्ताना डाकू का किला है।
सुल्ताना डाकू ने कभी उस पर कब्जा कर लिया था और दूर दूर तक डाके मारता था और वहां आकर के छिप जाया करता था। उसके संदर्भ में कहावत है कि सुल्ताना डाकू से जब उसकी माता मिलने के लिए आई कारागार में, तो जैसे सरिया लगी होती हैं, सलाखें होती हैं और उधर से मिलाई हो रही है, एक उधर खड़ा है एक उधर खड़ा है, तो उसने अपनी माता के कान पर काट लिया, धीरे से कान में बात कहने के लिए किया और उसका अपने दांतों से कान काट लिया। और उसने कहा कि यदि मुझे पहले अपराध करने पर, जिस दिन मैंने पहले चोरी की थी बचपन में और चोरी का सामान घर लेकर के आया था, यदि मुझे उस दिन रोक दिया होता तो मेरी ये अवस्था नहीं होती। तो जब व्यक्ति अपराध करता है तो उसे लगता है कुछ भी नहीं है, हंसी खेल लगता है, और जब उसका परिणाम सामने आता है तो फिर वो रोने लगता है। इसलिए वो ईश्वरीय व्यवस्था से मिलता है। ऐसे बड़े बड़े व्यक्ति जो ये कहते हैं कि मुझे कबूतर में और आदमी में अंतर नहीं आता, ऐसे व्यक्ति हैं, हुए हैं। व्यक्ति को मार रहे हैं और मारने के बाद निरपराध को मार रहे हैं, सामने वाला हाथ जोड़ रहा है, कह रहा है कि भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, किंतु नहीं, वो तो कहता है कि मुझे तो आदमी और कबूतर में कोई अंतर ही नहीं लगता। किंतु जब उसके कर्मों का फल उसके सामने आता है और उसको दंड मिलने लगता है उसका, तो उसका जो रोना है ना, जिन्होंने उसको देखा होगा वही जानते हैं, या जो उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं वही जानते हैं कि कैसे गिड़गिड़ा रहा था, और वो भी अपने प्राणों की भिक्षा मांग रहा था कि मेरी जान बख्श दो। बहुत सारे मिलते हैं। तो जो परमेश्वर की व्यवस्था से कोई बचकर नहीं जा सकता। कोई आज बच गया है तो लगता है कि ये बच गया, और ईश्वर की व्यवस्था में उसको दंड नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? कहते हैं कि पापोपि पश्यते भद्रम यावत् पापो न पच्यते। पापी व्यक्ति भी, दुष्कर्मा व्यक्ति भी कई बार मौज करता दिखाई देता है, हमें सुखी दिखाई देता है, इसलिए कि अभी उसके पाप कर्मों ने फल प्रदान करना प्रारंभ नहीं किया। हमारे बहुत सारे कर्म जो संचित होते रहते हैं उनका फल मिल रहा है, किसी का फल तुरंत मिल जाता है। कुछ फसलें ऐसी हैं जो 20-30 दिन में फल दे देने लगती हैं। नई नई अब तो कृषि वैज्ञानिक नई नई किस्में बनाते हैं, जो ब्रीडर है, और क्रॉस करते करते ऐसी किस्में बना देते हैं कि जो पहले 150 दिन में पकती थी फसल, वो अब 105 दिन में पक रही है। अब सोच कर देखिए, गेहूं की कितनी किस्में आ गई, टमाटर की कितनी आ गई, दूसरे पौधों फसलों की कितनी आ गई जो बहुत जल्दी फल देती हैं और बड़ी मात्रा में फल दे रही हैं। किंतु पकेगा कब? जब उसका समय आ जाएगा, जिसका 95 दिन है, जिसका 90 दिन है, जिसका 105 दिन में। तो ऐसे ही जो ईश्वर है उसे हम रुद्र कह रहे हैं। रुद्र इसलिए कहा कि वो रुला रहा है, किंतु ध्यान रखिए कि कहा कि वो केवल इतना कठोर ही नहीं है, वो रुलाता ही रुलाता नहीं है, वो कल्याण भी करने वाला है। और जो पहला ही मंत्र था उसमें कहा नमस्ते रुद्रमन्यवे उतोते ही ईशवे नमः, कि हे रुद्र, तेरा जो मन्यु है, तेरा जो क्रोध है, तेरी जो न्याय व्यवस्था है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। हम बच नहीं सकते, वो स्वीकार करनी है कि मैं उसे स्वीकार करता हूं। और तेरे जो इशू हैं, तेरे जो बाण हैं, मैं उनका भी सत्कार करता हूं, उनको भी स्वीकार करता हूं। अर्थात तेरे जो बाण हैं, उस बाण के प्रहार से मैं बच नहीं सकता, मैं ये अच्छी प्रकार से जानता हूं।
और बाहुभ्यामुत तेनम है, तेरा जो सामर्थ्य है पकड़ने के लिए, हमारे पास तो बाहु हैं, इसी से तो मानते हैं कि हम पकड़ेंगे। तो जितने हाथ मजबूत हैं, जितनी भुजाएं मजबूत हैं, उतनी पकड़ मजबूत है। ये जो हाथ का अगला भाग है, ये जितना मजबूत होगा उतनी ही पकड़ होगी मजबूत। और ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो शरीर से बड़े हल्के से लगते हैं, किंतु उन्होंने अभ्यास करके अपने इस पंजे की इतनी पकड़ बना ली है। जैसे कुछ लोग खेल खेलते हैं, ऐसी पंजे की लड़ाई करने वाले भी आपने देखे होंगे कि जो पंजा भिड़ाते हैं सामने वाले से। जब हम लोग गोरक्ष आंदोलन में थे लुधियाना जेल में, तो एक सत्याग्रही थे जो शरीर से हल्के से थे, किंतु वो बड़े भारी से भारी व्यक्ति से, उनका एक ही रहता था, चलो पंजा लड़ाते हैं। और जब वो पंजा लगाते थे, दूसरे की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा देते थे। दूसरा हाथ नहीं लगाना होता था पंजे की लड़ाई में, एक ही हाथ लग रहा है। वो अपनी उंगलियों से सामने वाले की उंगलियों में फंसा के ऐसा पकड़ते थे, जो शरीर में उनसे बलशाली है वो अपनी उंगलियां नहीं छुड़ा पाता था। तो ये जो बाहु की पकड़ है, बस ईश्वर की पकड़ ऐसी है कि उससे कोई बच नहीं सकता। तो मनुष्य कह रहा है कि बाहुभ्याम उतते न मैं, परमेश्वर तेरी जो बाहुओं की पकड़ है, तेरा जो सामर्थ्य है ग्रहण करने का, मैं उसे स्वीकार करता हूं, मैं उसे जानता हूं। और तेरा जो ये रूप है, ये कैसा है? ये केवल रुलाने वाला नहीं है। याते रुद्र शिवा तनु, तेरा जो ये तनु है, तनु का अर्थ सामान्यतः शरीर लेते हैं, किंतु तनु का अर्थ क्या है? तन्यन्ते कर्माणि अनेनेति तनु, जिससे कर्मों का विस्तार होता है, कार्यों का जिससे विस्तार होता है। अब ईश्वर का कार्य क्या है? ईश्वर का कार्य न्याय करना है। ईश्वर का कार्य दयालुता है, दया करना है। इसलिए महर्षि ने लिखा कि ईश्वर क्या है? न्यायकारी, वो न्याय करने वाला है। तो कहा याते रुद्र शिवा तनु, हे रुद्र, हे परमेश्वर, तेरा जो ये कल्याण करने वाला तनु है, उसका शरीर, उसका स्वरूप क्या है? शिवा, कल्याण करने वाला है। शी का अर्थ होता है मंगल, शीरिति मंगलार्थो वकारो धातु कामुक है, तस्मान मंगल समायुक्त शिव इत्युदाहृत है। शी का अर्थ है मंगल और वह का अर्थ है देने वाला। जो कल्याण का देने वाला है, जो मंगल का देने वाला, वह शिव है। तो कल्याण करने वाला कौन है? वो परमेश्वर कल्याण करने वाला है, इसलिए वो शिव है। तो कहा हे रुद्र, तेरा जो ये कल्याण करने वाला तनु है, और कैसा है? अघोरा, लगता तो हमें बड़ा घोर है, लगता तो बड़ा कठोर है, किंतु वास्तव में वो कठोर नहीं है। कठोर तो तब है कि अपराध तो किया हो 10% और दंड दे दे 11%, तब तो कठोर है। और यदि 10 का 10 ही देता है, एक अंश भी अतिरिक्त नहीं देता दंड, तो फिर कठोर क्या है? फिर तो न्यायकारी है। तो तनु अघोरा, तेरा जो अघोर तनु है, और कैसा है? अपाप काशिनी, वो प्रकाशित करता है किसको? पाप को प्रकाशित नहीं करता, कल्याण को प्रकाशित करता है। अपाप काशिनी, जो अपाप है। पाप क्या है? जिस काम से हम अपनी रक्षा करना चाहते हैं, दूसरे के साथ हो रहा है, कभी हम ध्यान नहीं देते, किंतु हम ये कामना करते हैं कि ये बात हमारे साथ घटित न हो, वो पाप है। जिससे हम स्वयं अपनी रक्षा करना चाहते हैं, जिससे स्वयं को बचाना चाहते हैं, वह पाप है। और परमेश्वर प्रकाशन किसका करता है? रुद्र प्रकाशित किसको करता है?
वो मंगल को प्रकाशित करता है, पाप को प्रकाशित नहीं करता। परमेश्वर को सबसे बड़ा मित्र इसीलिए कहा है क्योंकि मित्र का एक लक्षण क्या है कि मित्र की बातों को छिपा लेना। गुह्यम निगूहति, मित्र की जो बात दूसरे को नहीं बतानी नहीं बताता, जो छिपानी है छिपा लेता है, बुराई से बचा लेता है। तो परमेश्वर भी बिल्कुल वैसा ही है कि वो हमारे अमांगलिक आचरण को प्रकट नहीं करता, प्रकट करता है हमारी अच्छाइयों को, प्रकट करता है पुण्य को, प्रकट करता है कीर्ति को, यश को। तो कहा वो तेरा जो शरीर है कैसा है, अपापकाशिनी, अपाप को पुण्य को प्रकाशित करने वाला है। तया नस्तन्वः संतमयः गिरि संता विचाकसी। हे रुद्र, हे कल्याण करने वाले परमेश्वर, तेरा जो वो कल्याण करने वाला स्वरूप है, जो शांति प्रदान करने वाला तेरा स्वरूप है, हम उसकी कामना करते हैं। हम तेरी प्रार्थना करते हैं कि तेरी कृपा हो कि हमारा कल्याण हो जाए, हमारा पुण्य, हमारी कीर्ति संसार में व्याप्त हो, और यदि कोई हमारी त्रुटि हो तो वो नीचे ऐसी दब जाए कि दोबारा उसको उभरने का अवसर ना मिले, ऐसी कामना हम करते हैं। ये रुद्र के संदर्भ में कहा, शेष चर्चा थोड़ी बाद में करेंगे।